Hello everyone, welcome back to my channel. So in this video we will see about resonance. So what is resonance? Resonance is delocalization of pi electron. Delocalization means movement of pi electrons, means shifting of pi bond. तो ये जो यहाँ पे पाई बॉन्ड्स हैं यानी कि आपके डबल बॉन्ड्स, इनका मूवमेंट। अब जैसे मेरे पास ये बेंजीन रिंग है, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे डीलोकलाइज हो रहा है, तो ये यहाँ पे शिफ्ट होगा तो इसमें नेगेटिव चार्ज बनेगा ऐसे। ये बॉन्ड यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इसको क्या बोलते हैं? डीलोकलाइजेशन। तो ये जो पूरा पाई बॉन्ड है ये पहले यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और इससे हमें ये सेकेंड वाला स्ट्रक्चर मिलेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? डीलोकलाइजेशन और मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो नेक्स्ट वी विल सी रूल्स फॉर डीलोकलाइजेशन। अब डीलोकलाइजेशन होने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है? सो फर्स्ट इज कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन मतलब पाई बॉन्ड, आपके जो भी स्ट्रक्चर है उसमें पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट होने चाहिए, तभी हमारा डीलोकलाइजेशन और रेजोनेंस टेक्स प्लेस करेगा। जैसे मेरे पास अभी ये रिंग है, ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ऐसे पाई बॉन्ड्स है, तो ये जो पाई बॉन्ड्स है ये हमेशा ऐसे ऑल्टरनेट इस पे स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहने चाहिए, तभी डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है। वरना डीलोकलाइजेशन, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो जो ये डबल बॉन्ड्स है ये कैसे प्रेजेंट होने चाहिए? हमेशा ऑल्टरनेट पोजीशन पे। ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, तो इसको क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेशन। अब नेक्स्ट, जो हमारा ये डीलोकलाइजेशन है वो किस किस चीज में होता है? तो जैसे हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, या फिर रेडिकल, जो वन डॉट मतलब रेडिकल, और अगर हमारे पास इसमें दो डॉट्स प्रेजेंट है मतलब कि आपका लोन पे, तो इन केसेस में हमारे पास क्या होगा? रेजोनेंस होगा। अब ये जेड क्या है? मतलब जेड की जगह पे अगर ये जो इसके ऊपर जो जेड स्ट्रक्चर है यहाँ पे अगर इसके ऊपर अगर लोन पेयर हुआ या फिर नेगेटिव चार्ज हुआ या पॉजिटिव चार्ज हुआ, तो वहां पे हमें क्या करना है? डिलोकलाइजेशन, यानी कि आपका रेजोनेंस पॉसिबल है। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखिए, एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस। यहाँ पे जैसे आपका ये जेड हो गया और इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है? अभी नेगेटिव चार्ज। तो इस केस में हमें, और इसके जो कॉन्जुगेशन में है मतलब इसके नेक्स्ट में एक पाई बॉन्ड है, तभी हमारा डिलोकलाइजेशन पॉसिबल है। अगर यहाँ पे एच सी ओ माइनस और यहाँ पे ऐसे होता सिग्मा बॉन्ड, तो यहाँ पे डिलोकलाइजेशन नहीं पॉसिबल था। बट क्योंकि यहाँ पे एक लोन पेयर और एक पाई बॉन्ड है, इसीलिए यहाँ पे डिलोकलाइजेशन पॉसिबल है। तो हमारा ये सब ऐसे पास पास में होना चाहिए, तभी हमारा डिलोकलाइजेशन होगा। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ शिफ्ट होगा और ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो इसके बाद में हमें कौन सा स्ट्रक्चर मिलेगा? ये यहाँ पे, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ शिफ्ट हुआ है और ये यहाँ पे, तो क्या मिला? डबल बॉन्ड। अब ये जो डबल बॉन्ड है वो पूरे किस पे? स्ट्रक्चर पे यहाँ पे रेजोनेट कर रहा है, और इसका हमें ये क्या मिलेगा? हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ये इसका कैसे हाइब्रिड स्ट्रक्चर है? मतलब ये जो डबल बॉन्ड है वो दोनों इस पे ऑक्सीजन पे जा रहा है, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये दोनों ऑक्सीजन पे डिलोकलाइज हो रहा है, तो हम उसको कैसे दिखाएंगे? डॉटेड लाइन से। अगर ये डॉटेड लाइन से दिखाते हैं मतलब हाइब्रिड स्ट्रक्चर। अब मेरे पास यहाँ पे क्या है? मतलब एक पाई बॉन्ड है, इस पूरे स्ट्रक्चर में एक पाई बॉन्ड है, तो हम काउंट करेंगे कि इसके अब बॉन्ड एंगल, ये जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना होगा इस स्ट्रक्चर में। अब हमें देखना है बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा प्लस पाई बॉन्ड। तो मेरे पास कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है? अब मेरे पास यहाँ पे, तो ये जो बॉन्ड है आपको ये इसमें काउंट नहीं करना, क्योंकि जो हमारा रेजोनेंस है वो सिर्फ यहाँ पे हो रहा है, तो हम इसी पे चेक करेंगे। एक मेरे पास सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट, मतलब ऐसे है स्ट्रक्चर, तो ये जो एक सिग्मा बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड यानी कितने सिग्मा बॉन्ड्स आपके पास? दो सिग्मा बॉन्ड, एक और एक, ये एक फुल पाई बॉन्ड। तो मतलब एक सिग्मा और ये पूरा का पूरा एक पाई बॉन्ड, तो कितना हुआ? दो सिग्मा बॉन्ड प्लस वन डिवाइडेड बाय टू। तो टू प्लस वन थ्री, टू, और डिवाइडेड बाय 1.5। ये जो पाई बॉन्ड है, जो
ये जो आपका 1 है ये किसके लिए है? ये आपके सिग्मा बॉन्ड के लिए। और जो 0.5 है मतलब ये क्या है? ये आपका क्या है? पाई बॉन्ड के लिए। जो ये पाई बॉन्ड है आधा इस पे है और आधा इस पे। अभी ये माइनस हाफ करके क्या बनाएंगे? यानी कि आपका 1 जो मिलता है, जो यहाँ पे प्रेजेंट है, जो बॉन्ड ऑर्डर। नेक्स्ट हम देखेंगे रेजोनेंस एंड रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अब कैसे कैसे टाइप के रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है, कहाँ कहाँ पॉसिबल है वो। सो फर्स्ट स्ट्रक्चर में देखिए ये क्या है? रेडिकल। तो जब मैंने अभी अभी बताया था कि हमारे पास जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वो कहाँ पॉसिबल है, अगर आपके पास रेडिकल है, लोन पेयर है, लोन पेयर, डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, तो इन केसेस में आपका जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर पॉसिबल है। अब और वो सब कैसे होने चाहिए? ऑल्टरनेट पोजीशन पे, तभी ये सब होगा। अब यहाँ पे एक रेडिकल प्रेजेंट है और यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो ये जो बॉन्ड है ये यहाँ पे मूव करेगा और जो रेडिकल यहाँ पे था वो किस कार्बन पे आ जाएगा? इस कार्बन पे। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में हमने देखा कि ये जो यहाँ पे डेफिशिएंसी थी वो किसने पूरी की थी? इस डबल बॉन्ड ने। और जो रेडिकल, एक रेडिकल था वो कहाँ पे आएगा? इस पे। और इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे होगा? ये यहाँ पे ऐसे। अब नेक्स्ट देखिए, मैंने बोला था कि जो भी डबल बॉन्ड है आपके कैसे प्रेजेंट होने चाहिए। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है मतलब यहाँ पे क्या है? पी ऑर्बिटल, वेकेंट पी ऑर्बिटल। मतलब इस ऑर्बिटल में कुछ भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो यहाँ पे आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर पॉसिबल है। ये वाला बॉन्ड यहाँ पे जाएगा और जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ माइग्रेट करेगा? यहाँ पे, क्योंकि ये जो वाला बॉन्ड है ये यहाँ पे आया है, मतलब इसके जगह पे इस कार्बन पे डेफिशिएंसी आई है। ये जो डेफिशिएंसी पहले यहाँ पे थी वो अब कहाँ जाएगी? यहाँ पे। पॉजिटिव चार्ज मतलब आपकी जो जिस भी बॉन्ड को आप मूव कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था तो इस कार्बन पे डेफिशिएंसी थी। अब ये जो इधर आके ये बॉन्ड मूवमेंट ने इसकी डेफिशिएंसी कम कर दी, तो ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे जाएगा? इस कार्बन पे। तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ पे आएगा और इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा। नेक्स्ट इज यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। अब नेगेटिव चार्ज कैसे मूव करेगा? जो जिस भी कार्बन पे है उसका बॉन्ड हम ऐसे मूव करेंगे और जो नेगेटिव चार्ज यहाँ का बॉन्ड कहाँ पे? नेक्स्ट कार्बन पे शिफ्ट करेगा। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा? जो नेगेटिव चार्ज था वो कहाँ पे आएगा? यहाँ पे, इस कार्बन पे। तो इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है। मतलब ये जो तीनों कार्बन है यहाँ पे आपका जो बॉन्ड है वो मूवमेंट कर रहा है। अब ये मेरे पास है लोन पेयर, दो लोन पेयर, तो मैं पहले इसको शिफ्ट करूंगी और ये जो बॉन्ड है ये यहाँ पे क्या आ जाएगा? किस पे? नेगेटिव चार्ज बन के जाएगा। और यहाँ पे जो आपका जो ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर थे उसने दिया है तो उसके ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे पहले दो लोन पेयर्स थे वो यहाँ शिफ्ट हुए, इसके ऊपर क्या आया? नेगेटिव चार्ज। और क्योंकि ऑक्सीजन के अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो उस पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो जो भी अपने इलेक्ट्रॉन्स देता है उसके ऊपर क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज। और जिसको मिलते हैं उसके ऊपर क्या आ जाता है? नेगेटिव चार्ज। अब वैसे ही यहाँ पे हमारे पास क्या है? फिनॉल का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स हैं, एक्स्ट्रा लोन पेयर्स, जो वो यहाँ पे डोनेट करेगा, तो ये यहाँ पे मूव करेंगे और ये जो बॉन्ड है इस कार्बन पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। तो मैंने बोला था जो देगा उसके ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। और जो जिसके ऊपर आ रहा है बॉन्ड करके उसके ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। तो ये बॉन्ड यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे फिर ये जो नेक्स्ट वाला डबल बॉन्ड है वो मूव करेगा यहाँ पे। अभी क्योंकि इसने दिए हैं तो यहाँ पे क्या आएगा? डबल बॉन्ड। और ये नेगेटिव कार्ड अभी नेक्स्ट स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज यहाँ पे मूव करेगा, फिर ये इस स्ट्रक्चर में ऐसे मूव करेगा। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म होगा और ये जो ऊपर वाले डबल बॉन्ड था वो वापस ऑक्सीजन को मिल जाएंगे उसके इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में। नेक्स्ट है हमारे पास NO2, जहाँ पे NO2 विड्रॉइंग ग्रुप लगा है। ये क्या था? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब यहाँ पे इस केस में क्या लगा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इस केस में रेजोनेंस कैसे पॉसिबल होता है? अब क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन ऑलरेडी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उसने 4 बॉन्ड बनाए हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पे कोई जो इलेक्ट्रॉन्स है वो देने वाला नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स थे और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, लोन पेयर्स थे, तो उसने इलेक्ट्रॉन्स दिए थे। बट क्योंकि नाइट्रोजन के ऑलरेडी नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, बट यहाँ पे उसने 4 बनाए इसलिए उसके ऊपर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, तो वो इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता। तो यहाँ पे जो बॉन्ड मूवमेंट होगी वो कहाँ से होगी?
रिंग के अंदर से। तो ये जो बॉन्ड है ये यहाँ शिफ्ट होगा और ये जो बॉन्ड है ये यहाँ पे आएगा ऑक्सीजन के ऊपर। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज फॉर्म होगा और यहाँ पे क्योंकि ये जो बॉन्ड था अब इधर गया है तो मतलब इस कार्बन की डेफिशिएंसी हो गई है, तो यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब इस डेफिशिएंसी को मूव करने के लिए जो नेक्स्ट डबल बॉन्ड है वो यहाँ आएगा। तो अब जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ जाएगा, इस कार्बन पे। अब इसकी डेफिशिएंसी दूर करने के लिए ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होगा और पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। तो नेक्स्ट पोजीशन में ये जो बॉन्ड है वो वापस यहाँ पे आएगा और इस तरह से जो पहला स्ट्रक्चर है वो हमें मिल जाएगा। तो इस स्ट्रक्चर में फिर बाद में जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होने के बाद में जो आपको ओरिजिनल स्ट्रक्चर है वो मिल जाता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही।